के बारे में हम बात करेंगे। तो लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपसे दो तीन बातें शेयर करना चाहूँगा, आपसे पूछना भी चाहूँगा कि आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो कुश्ती का खेल पसंद करते हैं। वेरी गुड। और ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको कुश्ती करना पसंद है। बहुत बढ़िया। तो दिख रहा है कि कई बच्चे जो है खेल में खेलना पसंद करते हैं और कई बच्चे जो है वो खेल देखना भी पसंद करते हैं। वेरी गुड। तो आज हम बात करते हैं कुश्ती का दमखम। तो पुराने समय में कुश्ती को मल्लयुद्ध या दंगल भी कहा जाता था। राजाओं के किलों में अखाड़े हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? अखाड़े हुआ करते थे। कुश्ती जीतने वाले पहलवान को इनाम दिया जाता था। कुश्ती में समय निर्धारित नहीं होता था, यानी जब तक एक पहलवान दूसरे को हरा ना दे तब तक चलता था। जब तक कोई पहलवान हार नहीं जाता था तब तक कुश्ती पूरी नहीं होती थी। कुश्ती के अनेक प्रकार हुआ करते थे, जैसे हनुमंती कुश्ती, भीमसेनी कुश्ती, जामवंती कुश्ती आदि। यानी ये नाम है, भीमसेनी कुश्ती और हनुमंती कुश्ती और जामवंती कुश्ती। स्थानीय लोगों में दंगल बहुत लोकप्रिय था। आजकल कुश्ती नए नियमों के अनुसार खेली जाती है। बराबर उम्र व वजन के पहलवानों के बीच तय सीमा में कुश्ती कराई जाती है। पहले से अलग है। आजकल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक खेल है। इसमें हमारे राज्य के निम्नलिखित पहलवानों ने कुश्ती में पदक जीते हैं। पहलवानों के नाम जानने से पहले हम एक बात थोड़ी सी ये भी देखेंगे कि ओलंपिक खेल विश्व की सबसे, जब इसमें बात की है कि ओलंपिक खेल में हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, तो उसके साथ क्या आती है कि ओलंपिक खेल विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है जिसमें सारे संसार के खिलाड़ी आते हैं। खिलाड़ी विभिन्न प्रकार के खेलों में अपना भाग लेते हैं। ओलंपिक खेल सबसे पहले सन 1996 में एथेंस में शुरू हुए थे। ये खेल प्रत्येक 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक हॉकी में 8 बार स्वर्ण जीता है। कितनी बार? 8 बार स्वर्ण जीता है हॉकी में। भारत की ओर से प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता है। 3 तरह के आपको पता है खिलाड़ी जीतते हैं जो उसमें। एक नंबर जो जिसको गोल्ड मिलता है यानी सोने का पदक, दूसरा जिसको सिल्वर मेडल यानी कांस्य का पदक, और तीसरा जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कांस्य पदक जिसको बोला गया है। तो ये हमने बात की यहाँ पर कि भारत के खिलाड़ियों ने भी जो है इसमें अपना दमखम दिखाया है। 2008 में बीजिंग में ओलंपिक खेल हुए थे, उसमें हमारे जो खिलाड़ी थे वो ये हैं, देखिए। 2012 में लंदन में सुशील कुमार ने रजत पदक, ये है सुशील कुमार खिलाड़ी, इन्होंने 2012 में रजत पदक जीता। लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता। ये हमारे खिलाड़ी हैं योगेश्वर दत्त, इन्होंने भी जीता। लंदन ओलंपिक 2012 में महिला कुश्ती को भी शामिल किया गया है। कब किया गया? 2012 में महिला कुश्ती को। हमारे राज्य की यानी हरियाणा राज्य की गीता फोगाट देश की पहली महिला कुश्तीबाज है। ये कौन है? गीता फोगाट, पहली कुश्तीबाज हमारे भारत की जिनका 2012 के ओलंपिक खेलों के लिए चयन हुआ। गीता फोगाट और उसकी सभी बहनें कुश्ती करती है। आपने फिल्म भी देखी होगी दंगल, जो गीता फोगाट के जीवन पर ही आधारित है ना। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं जीती है। ये गीता फोगाट के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे, हमारे जो नेक्स्ट पेज है उसमें दिया गया है कि हमारे राज्य में और कौन कौन से खिलाड़ियों ने खेलों में ओलंपिक पदक जीते हैं। तो 5 आप लिख सकते हैं। मैंने एक सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, वो भी हम देखेंगे अभी। खिलाड़ी का नाम साक्षी मलिक है, कुश्ती खेल का नाम है और पदक उन्होंने जीता था कांस्य पदक। इसी तरह योगेश्वर दत्त हरियाणा के
कुश्ती खेल का नाम खेलते हैं, वो कांस्य पदक जीता था उन्होंने भी। गगन नारंग ने भी शूटिंग में जीता कांस्य पदक। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में जीता कांस्य पदक। और विजेंद्र सिंह ने भी बॉक्सिंग में जीता कांस्य पदक। ये जो इन्होंने जीते हैं वो है। आगे इसमें प्रश्न दिए गए हैं आपकी किताब में, वो हम बात करेंगे कि तुम्हारे विचार से खेलों में लड़कियों को आगे लाने के लिए समाज किस प्रकार से सहयोग करता है। आगे लाने के लिए समाज किस प्रकार सहयोग कर सकता है। यहां पर लाने के लिए करेंगे बेटा, लाने के लिए उत्तर है लड़कियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको चाहिए, उनके लिए खेल में भाग लेने के लिए माता पिता को भी उचित माहौल पैदा करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि लड़कियां अगर खेल में भाग लेंगी तो वो बहुत अच्छा कर सकती हैं। इसके लिए हमें भी माहौल बनाने के लिए मदद करनी चाहिए और माता पिता को भी मदद करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है कुश्ती खेल तुम्हें कैसा लगता है। तुम कह सकते हैं कि कुश्ती का खेल मुझे बहुत अच्छा लगता है, या आप बहुत अच्छा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, क्या तुमने कभी अपने मित्रों के साथ कुश्ती की है अथवा खेल देखा है, यदि हाँ तो कहां पर बता सकते हैं आपने की है क्या कुश्ती, और की है तो कहां पर और कहां पर देखा है। तो उत्तर है हाँ, मैंने अपने दोस्तों के साथ कुश्ती की है। फाग यानी होली के अगले दिन जो है वो हमारे गांव के में कुश्ती का खेल मैंने देखा है। आप अपना भी स्वयं का लिख सकते हो, क्योंकि ये तो हमसे पूछी गई बात है, ये मैंने लिख करके आपको दिखाई है। नेक्स्ट है खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक क्यों जरूरी है, यानी जिसमें ताकत हो वो क्यों जरूरी है। कि खिलाड़ी के लिए ताकतवर होना बहुत जरूरी है। कोई भी खिलाड़ी है वो ताकतवर होना जरूरी है, और ताकत के लिए पौष्टिकता से भरा खाना जरूरी है, इसलिए पौष्टिक भरी खुराक उनको खानी चाहिए। अगला है हमारा, क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। लड़के और लड़कियां अलग अलग खेलते हैं। लड़के क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या क्या खेलती हैं। तो उत्तर है हाँ, लड़के और लड़कियों के खेल अलग अलग है। लड़कियां बैडमिंटन, रस्सी, टप्पा और स्टापू आदि खेल तथा लड़के कुश्ती, फुटबॉल आदि खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट। तो आप और भी खेल जो लड़के खेलते हैं वो अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। और लास्ट वाला इसमें दिया हुआ, हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का आयोजन कब कब हुआ है और कहां कहां हुआ है। तो उत्तर है एशियाई खेल हमारे देश में हुए थे 1952 में और 1982 में। ठीक है, उससे क्रिकेट विश्व कप हुआ 1987 में, 1996 में, 2011 में। साउथ एशियाई गेम्स हुए हमारे 1987 में, 1995 में, 2016 में। और 2020 वर्ल्ड कप यानी विश्व कप जो हुआ है हमारे 2016 में। तो ये थे बच्चों आपके इस अध्याय के इस जो आपका पाठ है खेलों की दुनिया, इसके क्वेश्चन आंसर। आगे भी कुछ बातें पूछी हुई हैं, वो आप अपने हिसाब से उनको एग्जामिनर को जो है उनका जवाब देंगे। तो आगे दिया हुआ बच्चों, ये हमने कर लिया, यहां तक कर लिया है। आगे ये कुछ है चित्र दिए गए हैं और उनका खेल का नाम हमें लिखना है। तो जैसे ये खेल कौन सा आपको पता है ना, बॉक्सिंग है, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे अपना बॉक्सिंग। ये क्या है, क्रिकेट है ना, तो आप यहां पर क्रिकेट लिख देंगे। नेक्स्ट ये बच्चे यहां पर फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल, और ये साइकिलिंग कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं तो साइकिलिंग। और यहां पर क्या है, तीरंदाजी, ये तीर चला रही है। ठीक है, ये आपका टेबल टेनिस, ये आपकी कुश्ती, ये दौड़, और ये आपका बैडमिंटन। तो बच्चों ये खेल यहाँ पर आप अपना अपना इस जो जगह दी हुई है यहाँ पर अपनी अपनी बुक में आप और अपनी कॉपी में भी आप ये अलग अलग खेलों के नाम लिख सकते हैं। आगे बात आती है, उन खेलों के नाम लिखो जो व्यक्तिगत रूप से खेले जाते हैं। जैसे दौड़ लगाना, व्यक्तिगत मतलब एक ही खिलाड़ी जिसमें भाग लेगा, तो हम दौड़ कर सकते हैं, कुश्ती कर सकते हैं, शतरंज कर सकते हैं, है ना, और
दूसरा एक खेल और भी हो सकता है कि आप यहाँ पर टेबल टेनिस लिख सकते हैं, लॉन टेनिस कर सकते हैं। टीम में खेल कौन से खेले जाते हैं? फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, है ना। तो ये क्या है? वॉलीबॉल, ये टीम के अंदर खेले जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपना अपना इस तरह से उनका नाम लिख लेंगे। अगला दिया हुआ है व्यक्तिगत रूप से एवं टीम में दोनों तरह से कौन कौन से खेले जाते हैं। जैसे आपको बताया टेबल टेनिस, उसमें एक खिलाड़ी भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। लॉन टेनिस है तो उसमें भी दो हो सकते हैं और अकेले का भी हो सकता है, ठीक है ना। अब हमसे आप खुद ही लिखेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे। उसमें क्या है, क्या तुमने कभी अपने स्कूल, कक्षा या मोहल्ले की टीम के खिलाड़ी के रूप में कोई खेल खेला है? किस टीम के साथ और कौन सा खेला है? आप बच्चे आप अपने हिसाब से बताएंगे, आप अपने हिसाब से बताएंगे कि आपने कौन सा खेला है और किस टीम के साथ कौन सा खेल खेला है। जो भी आपने खेला हो वो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अगला है टीम के लिए खेलना या अपने लिए खेलना, दोनों में क्या अंतर है? टीम के लिए खेलना जिसमें ज्यादा खिलाड़ी है, अपने लिए खेलना जो हम अकेला जैसे रेस लगाते हैं, उसमें कोई अंतर है क्या आपके हिसाब से? और है तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्यों? टीम में खेलना अच्छा लगता है या अकेले खेलना अच्छा लगता है? आप अपने हिसाब से बताइए। और लास्ट में है, यदि तुम किसी टीम के कप्तान होते तो अपनी टीम के लिए क्या करते? ये भी आप बताएंगे। टीम के अगर आप कप्तान होते तो आप क्या करते? आप अपनी भाषा में अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो बच्चों ये है, यहां पर आगे दिया हुआ है, इसमें चित्र दिए गए हैं। चित्रों को खेलों को पहचानो और उनके नीचे इनकी क्रम संख्या लिखो। इस खेल को बड़े मैदान में खेलते हैं और बॉल से गोल करते हैं। ये कौन सा हो गया? फुटबॉल। इस खेल में खिलाड़ी बॉल को ऊपर बने नेट में डालते हैं। किस में डालते हैं? बास्केटबॉल। यह खेल रैकेट व पीली गेंद से खेलते हैं। कौन से खेलते हैं? रैकेट और पीली गेंद से टेबल टेनिस खेल दिया आपने। या आप अगला है, किस खेल में खिलाड़ी तरणताल यानी स्विमिंग पूल में तैरकर रेस पूरी करते हैं? तो स्विमिंग पूल का जो रेस होता है, तैराकी, उसमें करते हैं। इस खेल में लक्ष्य पर तीर निशाना लगाते हैं। किससे? तीरंदाजी से। खिलाड़ी चौके छक्के किसमें लगाते हैं? क्रिकेट में। खेल खिलाड़ी रैकेट और शटलकॉक से किससे खेलते हैं? आपने देखा होगा। और इस खेल में खिलाड़ी ट्रैक पर दौड़ते हैं। तो कौन से खेल में आप दौड़ लगाते हैं? तो इन खेलों के अलग अलग नाम हमने लिखे। तो बच्चों यहाँ पर जैसे अभी हमने बात की थी कि खिलाड़ी हैं, हॉकी के हैं, फुटबॉल के हैं, क्रिकेट के हैं, तैराकी के हैं, और आपकी बैडमिंटन, ये बास्केटबॉल है, तीरंदाजी है, आपकी दौड़ है, और आपका बैडमिंटन, ये खेल है। अब आप क्या लिखेंगे? ये कौन सा खेल का मैदान है? और यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर देखें। जैसे ये है, ये कौन से टेबल टेनिस, ये कौन से के साथ मिलेगा? ऐसे आप मिला सकते हैं। इसमें क्या डाली जाती है? बास्केटबॉल। ये क्रिकेट का मैदान, क्रिकेट की कहां गई? ये क्रिकेट का मैदान कौन सा है? ये रहा क्रिकेट का मैदान, क्रिकेट में बना देंगे। हॉकी, ये हमारी हॉकी है। टेबल टेनिस आ गया हमारा। बच्चों ये था हमारा दूसरा पार्ट का, जो आपके खेलों की दुनिया है उसका आखिरी पार्ट था हमारा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे। इससे पहले आपको एक काम करना है कि जो भी हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, जो खिलाड़ियों के नाम बताए थे, वो अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं और आपको बच्चों याद भी रखना है उन चीज़ों को, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में तीसरे पार्ट में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।